राजस्वी काल से हिमाचल की पहचान रही चंबा चप्पल आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। रियासत काल में रानी के साथ दहेज में आई ये कला आज भी चंबा के कुछ घरों में जिंदा है, लेकिन न सम्मान मिल रहा है न पहचान। शहर की गलियों और छोटी दुकानों में बैठकर आज भी ये कारीगर हाथ से चप्पलें बनाते हैं। रंग बिरंगे धागों, कढ़ाई, पारंपरिक डिजाइन और शाही लुक से सजी ये चप्पलें अब भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी किसी जमाने में रियासतों में पहनी जाती थी। कारीगरों का कहना है कि सरकार ने जियो टैगिंग तो कर दी, लेकिन ना कोई योजना बनी, ना कोई बाजार मिला। हम बस अपने हुनर को जिंदा रखे हैं, पर कब तक? चंबा के अन्य हस्तशिल्पों के लिए जगह जगह होर्डिंग्स, प्रचार, मेलों में स्टॉल लगे हैं, लेकिन चंबा चप्पल का कहीं जिक्र तक नहीं होता। कारीगरों ने इस बात को लेकर उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा है कि इस कला को भी पर्यटन और संस्कृति से जोड़ा जाए। अगर कोई ये सोच रहा है कि चंबा चप्पल कोई आम चीज है, तो भूरी सिंह संग्रहालय में राजा महाराजाओं के चित्रों को देखिए, जिनके पैरों में यही चप्पलें शान से नजर आती हैं। लेकिन यही इतिहास आज मिटने की कगार पर है। क्या कहना है चंबा चप्पल बनाने वाले कारीगरों का, सुनिए। मेरा नाम विशाल काश्ता है और मैं लेदर क्राफ्ट सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। और चंबा चप्पल के इतिहास के बारे में बताएं तो ये राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है। पहले ये स्पेशल जो है वो राजा महाराजाओं के लिए बनती थी, जो चंबा के राजा थे उनके लिए बनती थी। धीरे धीरे जो है जैसे टाइम के हिसाब से जो है इसका जो है वो विकास होता गया, तो ये फिर आगे चलकर जो है वो आम लोगों के लिए भी बनने लगी। तो आज हम जो है वो डीसी साहब से इस एक ज्ञापन के थ्रू मिले और हमने ये कहा कि जैसे चंबा चप्पल को जो है वो एक उचित स्थान दिया जाए चंबा में। और जैसे कि कई जगह हमारी जो है वो चित्र बने हुए हैं यहाँ, तो हम देखते हैं बाज़ार में, तो उनके लिए जो है चंबा चप्पल के भी जगह जगह जो है वो एक चित्र बनाया जाए और लोगों को जो है इसका मैसेज मिले कि जैसे भी टूरिस्ट यहाँ पर चंबा में आते हैं कि चंबा चप्पल भी एक यहाँ पर लेने के लिए विशेष चीज़ है। तो साथ ही हमने डीसी साहब से ये भी आग्रह किया कि जैसे मणि महेश मेला होता है हमारा, तो टोटली चंबा चप्पल का कार्य जो है कारीगर साल भर मेहनत करते हैं, तो ताकि जो है वो अपने जो है वो प्रोडक्ट जो है इसको बेच सके। यात्रियों को काफ़ी क्रेज़ होता है इसको लेने के लिए, तो काफ़ी यात्री जो है वो इसे लेना चाहते हैं। पर क्या होता है कि उस वक्त भरमौर से ही जो है वो गाड़ियाँ नीचे को, भरमौर चौक से ही गाड़ियाँ जो है वो नीचे को मोड़ दी जाती है। तो हमने डीसी साहब से ये भी आग्रह किया कि गाड़ियों को जो वो चंबा में आना दिया जाए, को इसके लिए एक व्यवस्था की जाए एक, तो ताकि लोग जो है वो चंबा चप्पल के साथ साथ अन्य उत्पाद भी खरीद सके। जैसे चंबा हमारे चंबा चुक हो गया या चंबा थाल हो गया, तो ये भी एक आकर्षण का केंद्र है। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं अम्बेडकर सोसाइटी चंबा का प्रेस सचिव हूँ। आज हमारा डेलीगेट जिलाधीश महोदय से इस बाबत मिलने आया था कि जीआई टैग मिलने के बाद भी चंबा चप्पल को ना कोई एडवर्टीजमेंट हो रही है और ना ही कहीं इनके बोर्ड और होल्डिंग लगाए जा रहे हैं। जबकि चंबा जिले के एंट्रेंस में देखा जाए तो हर कलाओं के बोर्ड लगे हुए हैं जिनके एडवर्टीजमेंट के माध्यम से वो बिक रहे हैं, लेकिन चंबा चप्पल के कटोरी बंगले से लेके जिला चंबा मुख्यालय में कहीं भी ना कोई पेंटिंग बनी हुई है, ना ही कहीं इसके बोर्ड और होल्डिंग लगे हैं। इस बारे में हम उपायुक्त चंबा के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को इस बारे में ज्ञापन सोचा है कि वो हमारे जो चंबा चप्पल के कारीगरों की तरफ भी ध्यान दें और इस काम को बढ़ावा मिले और एडवर्टीजमेंट अच्छे तरीके से हो सके। आज हम उपायुक्त महोदय से मिलने आए थे। चंबा चप्पल जिसको कि जीआई टैग मिले हुए लगभग 2 या 3 वर्ष का समय हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस कार्य में संलिप्त जो लोग हैं या कारीगर हैं उनमें काफ़ी निराशा का भाव है, क्योंकि इस उत्पाद को कोई एडवर्टीजमेंट नहीं मिल पा रही है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि चंबा ज़िला में भी विभिन्न स्थानों पर जहाँ होल्डिंग्स लगे हुए हैं वहाँ पर देखने आ रहा है कि इस उत्पाद को कहीं प्रदर्शित नहीं किया गया। बाकी भी हमारे चंबा के उत्पाद हैं, क्योंकि चंबा तो वैसे ही हमारा हर एक मामले में आगे है, क्योंकि जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, उसमें चाहे चंबा चुक हो, चाहे चंबा जरीस हो, चाहे रुमाल हो, चाहे जो भी हो, वो काफ़ी हम इस मामले में आगे हैं। लेकिन हम यह चाहते हैं कि चंबा चप्पल को भी एक स्थान मिले, क्योंकि इस
कार्य में जो संलिप्त लोग हैं उनको भी आजीविका कमाने का मौका मिले और आजीविका भी इस तरह से हो कि वो उनका जीवन स्तर में सुधार हो। तो इसी संदर्भ में हमने आज मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की गई है कि इस उत्पाद के बारे में कुछ कार्य किया जाए और विभिन्न प्रदर्शनियां जो देश के अलग अलग भागों में आयोजित की जाती है वहां भी हमारे कारीगरों को बुलाया जाए और अम्बेडकर मिशन सोसाइटी को पत्राचार के माध्यम से हमें अवगत कराया जाए ताकि हम अपने कारीगरों को उसके बारे में सूचित करें और वो भी अलग अलग जगह जाकर के इस उत्पाद के बारे में इस उत्पाद के बारे में अपनी कार्यकुशलता की जानकारी जो भी उनके पास है उसको दक्षता है उसको दर्शा सकें। यही हमारी मांग थी और उपायुक्त महोदय से हमें एक बहुत प्रोत्साहन रूप में हमें इसका संदेश मिला है कि उन्होंने कहा है कि इसके बारे में ज़रूर कार्य करेंगे और हमारी सरकार से ये उम्मीद रहेगी कि वो इस दिशा में उचित कदम उठाएं। पंजाब केसरी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।